ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मूलांक 1 से मूलांक 9 की महिलाओं के बारे में। मूलांक 1 की महिलाएं कैसी होती हैं, 2 की कैसी होती हैं, ऐसा करके हम सभी महिलाओं के स्वभाव के बारे में बताऊंगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपनी मूलांक के बारे में तो जानना चाहती ही हैं, आप अन्य महिलाओं के मूलांक के बारे में भी जान सकती हैं, उनका स्वभाव, उनका काम, उनकी स्थिति। तो आप इसके बाद आप अन्य मूलांक की महिलाओं से कैसे संबंध रखना है, उनके साथ कैसा आपको व्यवहार करना है, यह आपके लिए सूट करेंगी नहीं करेंगी, इन सब बारे में हम बात करने वाले हैं। अब क्योंकि हर महिलाओं का अपना एक मूल अंक होता है, उनका एक अलग स्वामी होता है, उनका अलग अलग स्वभाव होता है, तो आप अपने साथ साथ अपनी सहेलियों का, अपने घर की अन्य महिलाओं का, अन्य बहन बेटियों का के बारे में भी आप जान सकती हैं। वैसे तो आप जब ये पूरा वीडियो मेरा देखेंगी तो आप खुद समझ जाएंगी कि कौन सी महिलाएं आपके लिए सार्थक हैं, कौन सी महिलाएं आपके लिए विरोधी हो सकती हैं, और अन्य सभी बातों के बारे में हम आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे। इसलिए आप ये मेरा पूरा वीडियो अगर देखेंगी तो आपको स्वतः समझ में आ जाएगा। मूलांक 1। मूलांक 1 का स्वामी सूर्य होता है, इसलिए मूलांक 1 की जो महिलाएं होती हैं ये सुंदर होती हैं, लंबे कद की होती हैं, इनकी नाक थोड़ी लंबी होती है, मस्तक चौड़ा होता है, आंखें बड़ी होती हैं, ये बड़ी सुशील होती हैं, बातचीत करने में बहुत सौम्यता और धैर्य का परिचय देती हैं, कोई भी काम ये करती हैं बड़े धैर्य और आत्मविश्वास के साथ करती हैं। वैसे ये जितनी सरल सीधी होती हैं, इनके जीवन में उतनी ही कठिनाइयाँ आती हैं। सबसे ज़्यादा कठिनाइयों का सामना मूलांक 1 की महिलाओं के ऊपर ही आता है। वैसे ये अपने आत्मविश्वास से इतनी परिपूर्ण होती हैं कि ये किसी भी छोटे छोटे मामले पर ध्यान नहीं देती हैं। इनका एक उद्देश्य होता है, कर्म करो, कर्म करने से सफलता मिलती है। जिस प्रकार सूर्य अपना तेज बिखेरता है, ऐसे ये अपने कार्य से लोगों पर अपना प्रभाव डालती हैं। वैसे तो ये देखा गया है कि मूलांक 1 की महिलाओं को घर के बाहर जितना मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है, उतना इनको अपने घर के अंदर नहीं मिलती है। घर में इनके कोई न कोई विरोधी होते ही हैं, जो इनके काम में कमी निकालना, इनकी बुराई करना। लेकिन चूँकि मूलांक 1 की महिलाएं जिस प्रकार से अपने काम और धैर्य का परिचय देती हैं, इनको विश्वास होता है कि एक न एक दिन इनको इनके काम से सफलता अवश्य मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से ये अन्य लोगों की भी सहायता करने से पीछे नहीं रहती हैं। मूलांक 2। मूलांक 2 की महिलाएं बहुत अच्छी लंबे कद की होती हैं, पतली होती हैं, इनकी आँखें थोड़ा छोटी मध्यम कद की होती हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर होती हैं, साफ होती हैं, और बातचीत करते समय ये हमेशा थोड़ा मुस्कुराती रहती हैं। इनके अंदर एक विशेषता ये होती है कि ये अंदर से कितना भी दुखी हैं तो भी ये अपने दुख को छुपाकर किसी से भी बातचीत करेंगी तो हमेशा प्रसन्न मुद्रा में दिखेंगी। इनकी मुस्कान ही इनके लिए कभी कभी घात बनती है, क्योंकि मूलांक 2 की जो महिलाएं होती हैं तो ये जब किसी से बहुत हंस के बात करती हैं तो लोग थोड़ा गुमराह हो जाते हैं। लोगों को ऐसा लगने लगता है कि ये लड़की हमसे प्यार कर रही है, या ये बड़ी जल्दी हमसे दोस्ती कर सकती है। वैसे तो ये बहुत मृदुल स्वभाव की होती हैं और हमेशा इस बात का ध्यान रखती हैं कि ये अपनी वाणी से किसी को कष्ट ना पहुंचावें। लेकिन यह है कि वैसे जीवन में मूलांक 2 की महिलाओं को भी संघर्ष के बाद संघर्ष आता है, क्योंकि मूलांक 2 का स्वामी चंद्रमा होता है। चंद्रमा कभी एक समान नहीं होता है,
कभी 15 दिन घटेगा तो 15 दिन बढ़ेगा। ठीक इसी प्रकार से मूलांक 2 की महिलाओं का जो जीवन होता है वो एक दिन सुख रहेगा तो अगले दिन जरूर न कोई तनाव पैदा हो ही जाता है। विशेषकर इनको इनके घर वालों से थोड़ी समस्या होती है। वैसे तो यह है कि ये छोटी छोटी बातों को बड़े ध्यान से सुनती हैं, समझती हैं। कभी कभी ये अंदर से बहुत दुखी और द्रवित हो जाती हैं, लेकिन यह है कि जब बहुत अति हो जाता है तब जाकर ये किसी की शिकायत अपने घर में बड़े बूढ़ों से करती हैं। लेकिन ये हमेशा परिवार की एकता बना के रखने में विश्वास करती हैं। इसी कारण से ये जितना लोगों की सेवा भाव करती हैं, लोग उतना इनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। अब ये भी देखा गया है कि मूलांक 2 की महिलाएं माफ़ करने में ज़्यादा विश्वास करती हैं। अगर कोई इनसे झगड़ा भी कर ले, कोई इनसे बुराई भी कर दे, तो भी ये ज़्यादातर रात गई बात गई की तरह बात भूल जाती हैं और हमेशा अपने को चुस्त दुरुस्त रखने की कोशिश करती हैं। ये कभी कभी तो इतनी द्रवित हो जाती हैं कि भगवान के सामने जाकर अपने दुख को व्यक्त करना, अंदर ही अंदर घुटन महसूस करना। लेकिन यह है कि जब ये एक बार क्रोध में उत्तेजित हो जाती हैं तो ये सारी भड़ास निकालने से भी पीछे नहीं रहती हैं। यही कारण है कि मूलांक 2 की महिलाओं के जो पति होते हैं ये इनके साफ सुथरे व्यवहार से परिचित होते हैं, इनको अच्छा प्यार भी करते हैं और ये भी अपने पति को भरपूर प्रेम करती हैं। मूलांक 3। आप मूलांक 3 का स्वामी गुरु होता है। गुरु विद्या धन देने वाला होता है। इसलिए मूलांक 3 की जो महिलाएं होती हैं ये हष्ट पुष्ट होती हैं, शरीर से मजबूत होती हैं, सुंदर होती हैं। इनके मस्तक चौड़े होते हैं और थोड़ा ये बाल कटिंग छोटे रखना पसंद करती हैं। इनको बहुत अधिक बनाव श्रृंगार पसंद नहीं होता है क्योंकि ये वैसे ही दिखने में अच्छी होती हैं। इनकी आंखें बड़ी होती हैं और शरीर भरा पूरा होता है। मूलांक 3 की महिलाएं वैसे तो अपने ज्ञान वर्ग के बलबूते पर अच्छी नौकरी प्राप्त करती हैं। अपने घर में ये किसी से भी धन लेना मांगना तो इनके लिए बिल्कुल बहुत बुरा व्यवहार होता है। इसलिए ये किसी से भी कभी धन मांगना पसंद नहीं करती हैं। यहाँ तक कि अपने पति से भी ये धन मांगना पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि ये स्वतः अच्छा खासा नौकरी करती हैं या व्यापार करती हैं, उससे इनको धन अच्छा खासा मिलता है। ऐसी महिलाएं विशेषकर इनके अगर किसी ने बुराई कर दिया तो ये बहुत उत्तेजित हो जाती हैं और बुराई का बदला बुराई से देना इनको खूब आता है। ये तुरंत एक आदमी ने बोला है तो ये जब तक 2 नहीं बोल लेंगी इनको चैन नहीं रहेगा। दूसरी बात यह है कि ये जिससे एक बार नाराज़ हो गई, जिन्होंने इनकी बुराई कर दिया, ये उनसे अगर एक बार दोस्ती तोड़ लेती हैं तो फिर कभी जीवन में उससे दोबारा ये सम्मान नहीं देती हैं। वैसे यह है कि ये थोड़ा अहंकारी होने के साथ साथ सत्यवादी भी होती हैं। दूसरों की चापलूसी करना, दूसरों की झूठी प्रशंसा करना इनको बिल्कुल नहीं आता है और यही कारण है कि जहाँ भी ये रहती हैं अपने अधिकार को ये अच्छी तरह समझती भी हैं और अपने अधिकार को प्राप्त भी करती हैं। ऐसी महिलाओं की एक कमी यही होती है कि जब ये क्रोध में उत्तेजित हो जाती हैं या कोई बात इन्होंने समझाया, सामने वाले नहीं समझा, तो ये बार बार उसे समझाने का प्रयास नहीं करती हैं और एक बार उससे दूरी बना लिया तो फिर उसे करीब अपने आने नहीं देती हैं। विशेषकर ये अपने पति से भी कभी कभी सख्त नाराज़ हो जाती हैं, लेकिन यह है कि अपने पति का ये सम्मान भी करती हैं और उनके सेवा भाव में कोई कमी नहीं रहने देती हैं। मूलांक 4। मूलांक 4 का स्वामी हर्षल होता है। हर्षल एक प्रकार से सूर्य का ही दूसरा रूप माना गया है। जिस तरह सूर्य अपने अधिकार के प्रति सजग रहता है, अपना अधिकार प्राप्त करता है, इसी तरह मूलांक 4 की महिलाएं भी अपने अधिकार के लिए हमेशा तेज तर्रार रहती हैं, हमेशा अपने अधिकार के बारे में सोचती रहती हैं।
अब चूँकि मूलांक 4 का स्वामी हर्षल यानी कि राहु होता है, इसलिए आप देखोगे कि मूलांक 4 की महिलाओं को दिखने के लिए तो सिर्फ 2 कान होते हैं, लेकिन इनको सुनने और समझने के लिए 4 कान पाए जाते हैं। इनकी आप बातों बातों में छोटी सी भी बात इनको आप इनकी बुराई कर दो या हंसी मजाक में कोई अभद्र भाषा बोल दो तो ये तुरंत वहाँ पर टोक देती हैं। यही एक छोटी छोटी बात इनसे आप करते समय अगर आप सतर्क रह के और इनसे बातचीत नहीं किया तो बना बनाया खेल सेकंडों में समाप्त हो जाता है। वैसे तो मूलांक 4 की महिलाएं प्रेम के बड़ी दीवानी होती हैं। ये जिससे भी प्यार करती हैं, सच्चा प्यार करती हैं, उसके लिए ये कुछ भी न्यौछावर करने से पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन अगर इनके साथ इनका दोस्त पति बातों बातों में इनसे थोड़ा सा भी हंसी मजाक में अभद्र बात या घटिया भाषा बोल दिया, वो इतनी तेज़ी से बोलना भी चाहे कि भाषण देते देते थोड़ा सा बोल के आगे बढ़े, लेकिन यही इनकी विशेषता भी है और यही इनकी कमी है। ये अब इस एक शब्द को इस तरह पकड़ के बैठ जाती हैं कि फिर ये उस पर समझौता करने को तैयार नहीं होती हैं। इसी कारण से इनसे कितना भी सॉरी बोलो, इनसे क्षमा भी मांगो, लेकिन अगर ये अपनी बात पे जिद पे आ जाती हैं तो ये बड़ी जल्दी आसानी से मानती नहीं हैं। वैसे तो ये किसी की बुराई नहीं करती हैं, लेकिन इनको बहुत बचपन की बातें बिल्कुल कंठस्थ होती है। छोटी सी भी बात इनके दिल में बैठी हुई है, समय आने पर ये ज़रूर बोलती हैं। और बोलती वैसे तो ये बदला लेने की भावना नहीं रखती हैं, लेकिन ये अपने शब्दों से किसी को उत्तर देने से पीछे नहीं रहती। यही कारण है कि कभी कभी इनके परिवार में इनके पति से इनका तनाव भी हो जाता है, कभी कभी तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाती है। परंतु अगर मूलांक 4 की महिलाएं अपने मूलांक से संबंध रखती हैं या इनका पार्टनर इनके ही मूलांक का है तो इनका जीवन अच्छा और सुखमय जरूर व्यतीत होता है। मूलांक 5। मूलांक 5 की महिलाएं थोड़ी मध्यम कद की होती हैं, शरीर से थोड़ी फैट होती हैं, बहुत अधिक मोटी नहीं होती हैं। बचपन में तो ये बहुत दुबली पतली रहती हैं, लेकिन आगे चलकर ये थोड़ी मोटी हो जाती हैं। आप देखोगे कि इनको कमर से नीचे का भाग थोड़ा लंबा होता है, कमर से ऊपर का भाग थोड़ा छोटा होता है, लेकिन तंदुरुस्त होती हैं। शरीर इनका भरा पूरा होता है, आँखें बड़ी होती हैं, मस्तक चौड़ा होता है, बालों की भी ये थोड़ी शौकीन होती हैं। इनकी विशेषता ये है कि धन प्राप्त करने के लिए ये कोई भी मेहनत परिश्रम करने से पीछे नहीं हटती हैं। फिजूल खर्ची ये बिल्कुल नहीं होती हैं। इनके पास अच्छी खासी सहेलियों की टोली होती है। सहेलियों से खूब बातचीत करना, एक दूसरे का हाल चाल लेना, एक दूसरे का राज लेना, यह इनकी खूबी होती है। ये वाकपट्टा में इतनी माहिर होती हैं कि बात करते करते इतनी मीठी और मधुर बात बोलती हैं कि सामने वाला अपना कोई भी बात इनसे छुपा नहीं पाता है। वैसे तो ये भावुक होती हैं। इनसे आप बार बार प्यार की बात करो, दोस्ती की बात करो तो ये ना नुकर करते करते एक दिन दोस्ती कर भी लेती हैं, लेकिन बहुत शर्मीली प्रवृत्ति की होती हैं और शुरू में तो ये बिल्कुल किसी से बातचीत करना अधिक पसंद नहीं करती हैं। लेकिन जब एक बार ये खुलकर बातचीत करने लगती हैं तो ये खुलकर कोई भी बात करो, हर बात का ये हाजिर जवाब देती रहती हैं। यही कारण है कि ये घर के बाहर अपनी सहेलियों के साथ बहुत घुल मिल के रहती हैं। इनकी सहेलियां भी इनका विशेष ध्यान रखती हैं, इनसे बात करने के लिए वो बेचैन भी रहती हैं। लेकिन जहाँ तक घर के अंदर की बात है तो इनको भी छोटी छोटी बातों पर ठेस लगती रहती है। वैसे तो ये अपने काम से काम रखना पसंद करती हैं, लेकिन घर में ज़रूर कोई ना कोई इनका विरोधी होता है जो बेवजह इनको परेशान करना, इनके ऊपर व्यंग्यात्मक बातें बोलना। कभी कभी ऐसी महिलाएं अपने पति से भी शिकायत करती हैं, लेकिन यह है कि यह शिकायत के बावजूद भी यह अपने को बिल्कुल नियंत्रण में रखती हैं और कभी बहुत अधिक उलझती नहीं हैं। मूलांक 6। मूलांक 6 का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र प्रेम,
का स्वामी होता है, सौंदर्य का स्वामी होता है। मूलांक 6 की महिलाएं लंबे कद की होती हैं, थोड़ा ये मध्यम कद की भी होती हैं, लेकिन इनका थोड़ा लंबा चेहरा होता है, मस्तक थोड़ा पतला होता है, आंखें मध्यम और बहुत ही आकर्षक होती हैं। ये जिसकी तरफ भी एक बार भरपूर नज़र से देख ले, निश्चित तौर पे वो इनकी तरफ आकर्षित हो ही जाता है, क्योंकि इनकी बातचीत करने का एक तरीका होता है। ये जिससे भी बातचीत करती हैं बहुत मित्रवत बातचीत करती हैं, किसी का भी दुख ये देख नहीं पाती हैं, अंदर से ये बहुत गर्वित होती हैं और ऐसी महिलाएं अपने पति को अत्यधिक प्रेम करती हैं। वैसे तो ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि मूलांक 6 की महिलाओं का लव मैरिज होता है। लव मैरिज होने के बाद इनके घर में ज़रूर थोड़ा तनाव उत्पन्न होता है, क्योंकि इनके ससुराल वाले इनके शादी से उतने सहमत नहीं होते हैं। तो इस तरह से इनके जीवन में संघर्ष रहता ही है, लेकिन ये धीरे धीरे अपने व्यवहार से, अपनी सेवा भाव से लोगों को अपने अनुकूल भरपूर बनाने की कोशिश करती हैं। ये भी देखा गया है कि वैसे तो इनका पति इनको अत्यधिक प्यार करता है, लेकिन जिन महिलाओं की शादी लव मैरिज नहीं होती है, अरेंज मैरिज होती है, उनके भी जीवन में संघर्ष रहता है। लेकिन चूँकि ऐसी महिलाएं अपने सास ससुर परिवार की सेवा में कोई कमी नहीं लाना चाहती और साथ ही ये लालची नहीं होती हैं, इनको इनके हिस्से का धन सुख कुछ मिला तो ठीक, नहीं भी मिला तो ये कोई शिकायत नहीं करती हैं, बहुत ही संतोषी होती हैं। इनका संतोष करना ही इनकी कमजोरी होती है। बाद में लोग इनका उतना सम्मान नहीं करते हैं जितना कि ये लोगों का सेवा भाव करती हैं। यही कारण है कि परिवार में ये थोड़ा इनका सम्मान धीरे धीरे होने लगता है, लेकिन जब इनके बच्चे इत्यादि हो जाते हैं, ये अपने पारिवारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में इतनी घुल मिल जाती हैं कि इनकी कोई बुराई भी कर दे तो ये उन बातों पर ध्यान नहीं देती हैं। ये अपने शत्रुओं को भी माफ़ कर देती हैं। विशेषकर इनकी जो भी सहेलियां हैं वो इनकी खूब प्रशंसा करती हैं। मूलांक 7। मूलांक 7 का स्वामी नेपच्यून यानी केतु होता है। वैसे तो चंद्रमा को भी इसका प्रतिनिधित्व दिया गया है। मूलांक 7 की महिलाएं मध्यम कद की होती हैं, शरीर से ये थोड़ी फैट होती हैं, लेकिन यह है कि ये काम धाम में बहुत होशियार होती हैं। वैसे तो ये भी देखा गया है कि इनके पिता से इनके थोड़े विचार कम मिलते हैं, क्योंकि ये बड़ी स्वतंत्र विचार की होती हैं। कोई भी काम करती हैं तो अपने मन मुताबिक ही करती हैं। ये कोई भी काम करने से पहले किसी से सलाह लेना पसंद नहीं करती हैं। अगर किसी ने इनको बेवजह सलाह दिया भी तो ये इस कान से सुनती हैं, उस कान से निकाल देती हैं। हमेशा अपने मन की करती हैं। कभी कभी इनको इस क्षेत्र में नुकसान भी होता है। वैसे तो मूलांक 7 की लड़कियां प्रेम करती हैं, कभी कभी तो इनका प्रेम सफल भी होता है, लेकिन ज़्यादातर चूँकि इनका शर्मीला स्वभाव होता है और अधिक बोलने के कारण चूँकि इनके अंदर एक शक की बीमारी होती है, ये अपने मित्र को भी, दोस्त को भी शक के दायरे में रखती हैं। हमेशा उसकी जांच पड़ताल करना, कहाँ गया था, क्या कर रहा था। तो इस कारण से इनके जो प्रेमी दोस्त पति होते हैं वो कभी न कभी इनसे अधिक परेशान हो जाते हैं। वैसे यह बात भी देखा गया है कि इनके पति इत्यादि ज़रूर थोड़ा इनको परेशान करने के लिए कभी कभी झूठी बातों का भी सहारा लेते हैं, जिससे ये बहुत विचलित हो जाती हैं। लेकिन यह है कि यह अपनी कमी भी ढूंढती रहती हैं और अगर इनके अंदर कोई कमी महसूस होती है तो ये उसे दूर करने से भी पीछे नहीं हटती हैं। ऐसी महिलाएं विशेषकर ज़मीन जायदाद लेना, अच्छा घर लेना, जल्दी से जल्दी इनके बच्चों का तेज़ी से उन्नति हो पर विशेष ध्यान देती हैं और अपने पति के मामले में ये बहुत सतर्क होती हैं। मूलांक 8। मूलांक 8 की महिलाएं लंबे कद की होती हैं, थोड़ा सांवले रंग की होती हैं, इनका लंबा चेहरा होता है, आंखें थोड़ी छोटी होती हैं, बाल इनके काले और घने लंबे होते हैं। ये वैसे तो
कपड़े लत्ता पहनने की ज़रूर शौकीन होती हैं, लेकिन धन कमाने के मामले में ये बहुत सतर्क होती हैं। ये बिल्कुल कभी भी फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करती हैं। हमेशा धन कैसे अधिक से अधिक कमाया जाए, बचाया जाए, तो यह चीज़ इनके जीवन में हमेशा बनी रहती है। हाँ, यह है कि मूलांक 8 की जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है, तो ऐसी महिलाओं का जो भाग्य का उदय होता है ये धीरे धीरे होता है। इनके जीवन में बचपन में इनको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है। पढ़ाई लिखाई बड़ा संघर्ष करने के बाद ये अपना पूर्ण कर पाती हैं, लेकिन यह है कि ये अपने पढ़ाई लिखाई के मामले में कोई समझौता नहीं करती हैं। वैसे तो ये खेलकूद में भी थोड़ा अग्रणी होती हैं और ये अपनी बात छुपाने में बहुत माहिर होती हैं। इनके मन में आएगा तभी आप इनसे कोई बात उगलवा सकते हो, पूछ सकते हो। अब उसके अलावा आप कितना भी कोशिश करो, इनसे कितना भी प्रेम से बात करो, लेकिन जो बात अगर इनको छुपाना है तो छुपा के ही रखती हैं। ऐसा नहीं है, ये दिल की बहुत कोमल होती हैं, थोड़ा डरपोक भी होती हैं और अपने पति से तो विशेषकर ये स्नेह करती हैं, जबकि इनके पति कभी कभी इन पे बेवजह डाउट भी करते रहते हैं। इनकी एक विशेषता ये होती है कि अपना एक सुरक्षित बढ़िया घर हो और वाहन हो, वाहन चलाने की भी शौकीन होती हैं और इनके जीवन में वाहन का सुख जरूर प्राप्त होता है। ऐसी महिलाएं देश विदेश की यात्रा भी करती हैं और इनके बच्चे आगे चलकर बड़े होनहार और बहुत नाम कमाते हैं। मूलांक 9, मूलांक 9 की जो महिलाएं होती हैं ये बहुत सुंदर होती हैं, आँखें बड़ी होती हैं, मस्तक चौड़ा होता है, इनके बाल थोड़े मोटे और लंबे होते हैं। वैसे तो ये बहुत अधिक लंबे बाल रखना पसंद नहीं करती हैं और इनका गुस्सा हमेशा इनके नाक पे ही रहता है। आपने इनसे किसी भी बात पे कुछ भी बात किया, अगर इन्हें लड़ने का मौका मिला तो ये उसको छोड़ती नहीं है। यह है कि ये चूँकि मूलांक 9 का स्वामी मंगल होता है, मंगल देवताओं में सेनापति होता है, तो इस तरह से जहाँ भी ये रहना चाहती हैं रहती हैं, हमेशा अपने को सबसे बढ़ चढ़कर रहना पसंद करती हैं। हाजिर जवाबी में भी ये अग्रणी होती हैं। आपने इनसे किसी बात पे बात कर लिया तो ये एक लंबा चौड़ा भाषण देने से भी पीछे नहीं रहती हैं। ये बात अलग है कि एक बार ये जो बात कह दी, इनके दिल में जो कोई शिकायत थी तो ये बिना अपनी बात कहे रह भी नहीं पाती हैं, लेकिन एक बार अपनी पूरी भड़ास निकाल देने के बाद फिर ये रिलैक्स हो जाती हैं, शांत स्वभाव की हो जाती हैं, व्यवहार करती हैं। कभी कभी अपने वाणी के कारण इनको पश्चाताप भी होता है, जिसके लिए ये दुखद भावनाओं से ग्रसित भी हो जाती हैं। लेकिन यह है कि यह अपने बच्चों और पति का तो विशेष प्रेम करती हैं। पति से जितना ये लड़ाई करती हैं उससे भी कहीं ज़्यादा प्यार करती हैं। उसके सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखती हैं। खुद भी ये धन कमाने के लिए परिश्रम करती हैं, अच्छी अच्छी नौकरी जब करती हैं, इस नौकरी में ये बड़े बड़े पदों पर जाती हैं और देश और सरकार से सम्मान भी प्राप्त करती हैं। मूलांक 9 की महिलाओं की जो शारीरिक है ये थोड़ा मोटी होती हैं, लेकिन चुस्त दुरुस्त होती हैं। इनके शरीर में अच्छा शक्ति होती है, लेकिन यह है कि अगर आप इनसे किसी भी प्रकार के फूहड़ बातचीत करोगे तो ये जिस भाषा में बात करोगे ये उसी भाषा में जवाब देना इनको आता है और बिना जवाब दिए ये रहती भी नहीं है। हाँ, यह है कि ये अपने परिवार के अलावा अपने नातेदार, रिश्तेदार, भाई बहनों का भी अत्यधिक प्रेम करती हैं, जबकि इनको इनके भाई बहनों से उतना सहयोग नहीं मिलता है। फिर भी ये विशेषकर अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखती हैं और उनका जीवन में कोई भी दुख आने पर ये सबसे अधिक द्रवित होती हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 की महिलाओं के बारे में जो संक्षेप से बताया है, इसका आगे चलकर मैं आपको और विस्तार से एक एक मूलांक के बारे में, महिलाओं के बारे में, उनके पूरे जीवन के बारे में आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।